हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो अभी तक पीछे फाइनल अकाउंट्स में पढ़कर आए हैं उसे एक साथ रिवाइज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और अभी तक हमने ट्रेडिंग और P&L बनाना सीखा और एक बैलेंस शीट बनाना सीखा। ठीक है, जो फाइनल अकाउंट में दो मेनली चीज़ें बनाई जाती हैं, तीन अकाउंट जो खोले जाते हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में और एक दो अकाउंट्स की फॉर्म में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये चीज़ें हम पीछे इंडिविजुअली पढ़कर आ चुके हैं। पीछे के लेक्चर्स में मैंने इसमें क्या क्या आता है, कैसे कैसे प्रिपेयर होती हैं, क्या फॉर्मेट इन लोगों का होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो उसी के लेक्चर में और आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग जो एक ऐसी प्रॉब्लम उठाएंगे जिससे हमें एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना हो। कंप्लीट फाइनल अकाउंट का मतलब कि जिससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना हो, P&L अकाउंट भी बनाना हो और बैलेंस शीट भी जिस डाटा से हमें बनाना हो। तो एक ऐसी ही प्रॉब्लम हम उठाने वाले हैं और वो प्रॉब्लम हमारे सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम मैंने बताया है जैसे पहले भी कि जो ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो ट्रायल बैलेंस की मदद से किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से उसी की कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए एक ट्रायल बैलेंस हमारे सामने बना हुआ दिया हुआ। ठीक है, तो इसी ट्रायल बैलेंस से हम आज फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर इसमें करने वाले हैं। और आज जो प्रिपेयर करेंगे हम, आज फिर से मैं वही बात बताऊंगा, हॉरिजेंटल फॉर्मेट से ही फाइनल अकाउंट आज प्रिपेयर करने वाले हैं और आने वाले लेक्चर्स में वर्टिकल फॉर्मेट से भी मैं आपको फाइनल अकाउंट तैयार करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो और अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग P&L बनाना है और उसका फॉर्मेट आप लोगों को पता है, तो पहले फॉर्मेट इसका हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट for the year ending 30 सितंबर 2018। जिस डेट में ट्रायल बैलेंस है उसी डेट में हम ट्रेडिंग P&L प्रिपेयर करने वाले हैं। और फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और फिर क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम इसमें प्रिपेयर कर लेंगे। चलो, अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें मिक्स करके दे रखी हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट की भी चीजें होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें भी होंगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की भी होंगी और असेट्स भी दे रखी होंगी और सब एक साथ दे रखी हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें छांटना है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें डालते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम, हमें पता पड़ गया। उसके बाद परचेज आता है, तो परचेज ये रहा। और अगर परचेज रिटर्न भी है तो वो भी लिख लेते हैं। तो परचेज रिटर्न ये होती है जिसे आउटवर्ड रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पहचान मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सीधे हों, डायरेक्टली जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, डायरेक्टली जो परचेज से रिलेटेड हो, उन्हें ही हम क्या कहते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते थे। तो देखते हैं ऐसे कौन से एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या परचेज से रिलेटेड है, उन सभी को टिक कर लेते हैं। तो देखिए, कैपिटल लायबिलिटीज, ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, परचेज हो गया, सेल्स, चलिए क्रेडिट साइड में आना है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड मतलब जो माल परचेज कर लाए उस पर जो हमने जो है
भाड़ा जो ढुलाई दी है उसे कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। ये हो गया। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कह देते हैं, ये भी आना। वेजेस, तो मजदूरी कहाँ भुगतान करेंगे? जनरली फैक्ट्री में भुगतान की जाती है मजदूरी, जब कुछ ना कहा जाए तो इसलिए हम इसे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मानेंगे। फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये तो असेट्स होती है। फर्नीचर एंड फिटिंग, ये भी असेट्स होती है। कोल, गैस एंड वाटर, कोयला, गैस, पानी, ये सब पावर के सोर्सेज होते हैं और पावर के सोर्सेज की जरूरत पड़ती है कहां पर? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में क्या होता है? माल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है जिन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह देते हैं। तो यहाँ भी टिक किया जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट अगला वाला, पावर मतलब ईंधन, शक्ति जिसे कह देते हैं, जिसकी सहायता से हम प्लांट को चलाते हैं, मशीनरियों को चलाते हैं। तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। सैलरी नहीं, ऑफिस में दी जाएगी। डिस्काउंट, ये भी सब ट्रेडिंग बुक वाले मामले हैं, ये भी नहीं। ऑफिस रेंट नहीं। फैक्ट्री रेंट आ गया। देखिए रेंट में भी मैंने बताया था कि अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा, और अगर यही रेंट फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसलिए इस पर हम टिक कर लेंगे। पोस्टेज एक्सपेंसेस नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस नहीं होता, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं होता, ट्रेड डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर नहीं है, कैश इन हैंड, कैश एडमेंट, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स, जब माल बेचा गया तो उस पर जो हमने धुलाई दी उसके लिए कैरेज आउटवर्ड यूज हो रहा है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो अब सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक काउंट। ओपनिंग स्टॉक काउंट का बैलेंस था हमारा 8,000, तो ये हमने 8,000 रुपये यहाँ शो कर दिया। उसके बाद टू परचेजेस, और परचेजेस जो थी हमारी 47,250 रुपये। लेकिन कुछ माल वापस भी किया था हमने, माइनस रिटर्न। और रिटर्न कौन सी? आउटवर्ड वाली, जो हमने बाहर भेजा है वापस करके, उसे 1,500 रुपये। ठीक है, तो ये जरा माइनस कर दीजिए इसमें से 47,250, 45,700। ठीक है, आगे क्या है? कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट 2,300 रुपये का बैलेंस। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स रिटर्न है, आउटवर्ड हो गया। वेजेस, टू वेजेस अकाउंट 7,000 रुपये का बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी में कोल, गैस एंड वाटर, टू कोल, गैस एंड वाटर अकाउंट 2,100। पावर, फैक्ट्री रेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी डेबिट साइड की। अब उधर आ जाइए, तो उधर बाई सेल्स, सेल्स थी हमारी 90,000, इसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न, ये हो गया रिटर्न इनवर्ड 2,000, ये 88,000 नेट सेल्स आ जाती है। और बाई क्लोजिंग साल के एंड में माल होता है। ये नीचे दिया हुआ है 9,250। ट्रेडिंग अकाउंट का तो यहाँ पर कंप्लीट है। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं,
लॉस भी आ सकता है, लेकिन लॉस आएगा तो इधर की साइड लिखेंगे वैसे, लेकिन अमाउंट को देखते हुए लग रहा है प्रॉफिट ही है। 88,000 प्लस 9,000 97,200। इसमें से ये वाली साइड सब बता दीजिए। ₹27,100 का ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, इसे ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिए जाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 27,100। यहाँ से अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा और हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। तो अब जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर लें। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन होंगे। सैलरी से स्टार्ट होगा, सैलरी, डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये असेट्स है, ये भी असेट्स है, कैरी जॉब। ये तरीका यही रहना चाहिए, आप लोग भी पहले आइडेंटिफाई कर लें तब लिखें, जिससे कि गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाए। तो सैलरी सबसे पहले, सैलरी है 9,000। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब होता है जो व्यापारी के द्वारा किसी कस्टमर को दिया गया, ये तो हमारा लॉस हो जाता है। ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं, जो डेबिट में लिखना है तो अलाउड ही हो जाता है। 750। एक डिस्काउंट ये भी है जो रिसीव किया है, और हम रिसीव कब करेंगे, जब हम माल खरीद कर लाए होंगे, ये जो परचेज की गई होगी तो हमें इस परचेज पर ही अमाउंट में कुछ छूट मिली होगी, तो वही हमारे लिए फायदा बन जाता है और प्रॉफिट को क्रेडिट। ये है आपका 600। ठीक है, इसके बाद ऑफिस रेंट, postage expenses, and insurance, sundry expenses, ₹800। कैरी जॉब, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट है, तो इसमें आप नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो होगा 27,700। ट्रांसफर कैपिटल
वो भी नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसे जरा घटा लीजिए। ये आता है 11,900। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, तो देखो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाता है। liabilities, amount, assets और amount। ठीक है, तो पहले लाइबिलिटीज वाली साइड पर आते हैं और लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिखी जाती है करंट लाइबिलिटी। देखेंगे करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी। करंट लायबिलिटी कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी तो असेट्स है, फर्नीचर के असेट्स है, ट्रेड डेब्टर्स असेट्स है, क्रेडिटर है। ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट हमारे को दिया हुआ है 27,150। उसके बाद फिर कैश इन हैंड, कैश और कोई लायबिलिटीज ऐसी नहीं, तो सीधे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लॉन्ग टर्म पेमेंट होते हैं वो करे जाते हैं, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस खाली कैपिटल ही दिया हुआ है। कैपिटल ही, कैपिटल लगाई थी 40,000। अब जो नेट प्रॉफिट आया इसे इसमें ऐड कर लेते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट, तो टोटल हो गया 11,000 और माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग्स, जो पैसा निकाला गया है अपने पर्सनल अकाउंट से। ड्रॉइंग्स का 7,000। इस तरह से कैपिटल का जो अमाउंट टोटल है 20 में 40,000 प्लस 11,900 माइनस 7,000 44,400। ठीक है, लायबिलिटी साइड में कंप्लीट। असेट्स पर आ जाइए। असेट्स में भी सबसे पहले करंट असेट्स, ठीक। करंट असेट देख लीजिए कौन कौन सी है, नीचे लिखी हुई है। कैश इन हैंड सबसे पहले, कैश इन हैंड था 700 रुपये। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक है हमारा 4,100 रुपये। इसके बाद डेटर्स,
डेटर्स हैं हमारे 20,000 रुपये के, और ऊपर चलिए डेटर्स के बाद फर्नीचर फिटिंग फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स, बस और कुछ है नहीं। स्टॉक आता है क्लोजिंग वाला 9,000, ये करंट असेट्स, और बाकी बची कुछ चीज़ों को नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपका फर्नीचर फिटिंग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर एंड फिटिंग फर्नीचर और फिटिंग्स हैं 7,500। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं बचा है, तो मेरे हिसाब से आप टोटल कर लीजिए और दोनों साइड इक्वल आ जाए। उससे पहले हम एक बार जरा चेक कर लें अपने क्वेश्चन में से कि सारी चीज़ें हमने ले ली हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल ये हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कैरिज इनवर्ड हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिटिंग हो गया, कोल गैस हो गया, पावर हो गया, सैलरीज हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव यस, ऑफिस रेंट डन, फैक्ट्री रेंट हो गया, पोस्टेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेड डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बैंक कैरेज आउटवर्ड हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक भी अपना क्लोजिंग हो गया। तो अब हम आप सारी चीज़ें डाल चुके हैं, तो अब हम इसका टोटल कर सकते हैं और दोनों साइड बराबर आ जानी चाहिए। लाइबिलिटी साइड का टोटल आता है 71,550 रुपीज। ठीक है, यही एसेट साइड का आ जाना चाहिए। 700 प्लस 1,400 प्लस 20,000 प्लस 9,250 प्लस 30,000 प्लस 7,000, बिल्कुल दोनों साइड इक्वल 71,500। इस तरह से हम पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात आप समझ आ गई होगी और आप लोग भी पूरा फाइनल अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करने के लिए रेडी। ठीक है, तो ये आपके ही प्रैक्टिस सेट से लिया गया था, जो आपका स्टडी मटेरियल है उसी का ही क्वेश्चन नंबर 8 था। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा लेक्चर बस इतना ही था, मुझे इतना ही बताना था। अब आने वाले लेक्चर में एक दिन हम फिर से इसी प्रॉब्लम को उठाएंगे और इसे वर्टिकल फॉर्म में और प्रिपेयर करना सीखेंगे कि वर्टिकल फॉर्म में कैसे फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। और एक चीज़ और इसमें रह रही है कि अगर कोई कंपनी अगर कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पर खुद माल बनाने का काम करता है तो उसको अपने फाइनल अकाउंट्स में एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग P&L से पहले। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इस बात का डिस्कशन भी हम आने वाले लेक्चरों में करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप इस तरह के जो फाइनल अकाउंट्स हैं उन्हें तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।